सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने करी क्लोजर रिपोर्ट फाइल और उसमें लिखा है कि नो फाउल प्ले, यानी कि कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने नहीं मारा, सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की ही जान ले ली। और इस क्लोजर रिपोर्ट को सीबीआई ने कोर्ट को सौंप दिया है। अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या वो इस क्लोजर रिपोर्ट से सहमत है या नहीं। और अगर कोर्ट इस क्लोजर रिपोर्ट से सहमत नहीं होती है तो कोर्ट चाहे तो एक नई सीबीआई टीम का गठन करके दोबारा से सुशांत सिंह राजपूत केस को जांच बिठा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, भाई इतने सारे पहलू है, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जिस अपार्टमेंट में रहते थे, माउंट ब्लैक अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट का 13 जून से लेकर 14 जून तक सीसीटीवी खराब था। क्यों? उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के घर से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई चिट्ठी नहीं मिली। और तो और सुनो, सुशांत सिंह राजपूत ने अगर आत्महत्या करी थी तो उस वक्त जब वहां पर लोग पहुंचे तो किसी ने भी सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर क्यों नहीं ली। अगर कोई भी जब इंसान पहुंचता है मौका वारदात पर, वो देखता है कि भाई साहब कोई बंदा लटका हुआ है ऊपर पंखे से, तो उसकी वो तस्वीर लेता है, उसकी वो वीडियो बनाता है एक सबूत के तौर पर कि भाई साहब कि जब हम वहां पहुंचे तो हमारे सामने वो इंसान लटक रहा था, हमने उसको नहीं मारा, हम बेगुनाह है। लेकिन कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल ही नहीं है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके दिखाई दे। और सुनो, सुशांत सिंह राजपूत की हाइट थी 183 सेंटीमीटर, यानी करीब 6 फीट, और उस बेड से लेकर उस पंखे तक की लंबाई थी महज 178 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट 10 इंच। तो भैया 5 फुट 10 इंच की लंबाई में एक 6 फुट का इंसान सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को कैसे मार सकता है, आत्महत्या कैसे कर सकता है, पंखे से कैसे लटक सकता है? मुझे बताओ, ये साइंटिफिकली लॉजिकली पॉसिबल कैसे? अगर इंसान अपने आप को ऐसे सिकोड़ लेगा, ऐसे घुटने के बल आ जाएगा, तब शायद वो लटक जाए। लेकिन ऐसा वो क्यों करेगा भाई? इतना कष्ट क्यों करेगा इंसान? और सुनो, सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर देखो, यहां पे आप गले में देखोगे साफ साफ निशान है नीडल्स के, जैसे किसी ने सुई चुभाई हो, जैसे किसी ने स्टन गन से वार किया हो। ये बातें मैं कितने सालों से बोल रहा हूं, फिर बतानी पड़ रही लोगों को, क्योंकि लोगों को शायद भूल गए लोग कि भाई क्या है असली बात। टांगे टांगे टूटी हुई थी भाई साहब, पूरी बॉडी पर, पूरे हाथों पर चोट के निशान थे, आंखों के नीचे नील पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने घुसा मारा हो। इतने सारे निशान थे भाई, इतने सब कुछ था सामने। वो पुलिस वहां पहुंची, सारे सबूतों को पन्नी में लेके जा रही है, ना ग्लव्स पहन रखा, ना कुछ कर रखा है। वो कपड़ा, इतना सा कपड़ा भाई साहब, इतने से कपड़े से बंदे ने अपने आप को लटका दिया। हम तो बेवकूफ है ना, हमें कुछ पता नहीं है। और वजह क्या थी मरने की? कोई वजह तो नहीं चाहिए इंसान की। जिस इंसान के इतने सपने थे, उसकी खुद की बकेट लिस्ट थी कि भाई मुझे ऐसे ऐसे जिंदगी जीनी है, ऐसे ऐसे काम करना है, पिक्चरों में काम करना है, अगर पिक्चरें ना भी मिले तो खुद की पिक्चर बनानी है, खुद को उसमें कास्ट करूंगा, खुद डायरेक्ट करूंगा, लेकिन करता रहूंगा काम, किसी के भरोसे नहीं बैठूंगा। उस इंसान के प्लान्स थे यार। वो इंसान जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पिक्चरें हिट हो रही है, उसकी लास्ट पिक्चर छिछोरे सुपर हिट हुई थी, मतलब क्या क्या वजह थी भाई साहब? कोई वजह नहीं थी, ऐसे ही उसने मन किया, लटक गया। कमाल है। कोई भी एक नॉर्मल सा लॉजिकल ब्रेन वाला इंसान देख के समझ जाएगा कि भाई साहब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। मुझसे आज ये सवाल पूछो, कल पूछो, 1 साल बाद पूछो, 10 साल बाद पूछो, 50 साल बाद पूछो, मैं एक ही जवाब दूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। इस बात पे मैं बिलीव करता हूं। जितनी इन्वेस्टिगेशन मैंने करी है अपने बल से, जो मुझसे हो सका, उसकी बुनियाद पर मुझे यह लगता है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। लेकिन सीबीआई को यह नहीं लगता, इसलिए सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। अब आगे क्या होगा? अब आप टाइमलाइन देखिए। अभी कुछ दिनों पहले दिशा सालियान के पिताजी इंटरव्यू में आए और उन्होंने बोला कि दिशा सालियान की, मेरी बेटी की हत्या हुई थी, उसको मारा गया था, और मैं अपील करता हूं कोर्ट से कि मेरी बेटी के केस में सीबीआई इंक्वायरी हो, सीबीआई की जांच बैठे। आपको बता दूं कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी पिछले 5 साल से। सीबीआई ने कभी भी दिशा सालियान के केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, क्योंकि दिशा सालियान का केस सीबीआई के पास तक गया ही नहीं। पुलिस ने पहले ही बोल दिया कि दिशा सालियान की हत्या नहीं हुई थी, दिशा सालियान ऊपर से नीचे गिर गई थी, उसने खुद को मार लिया था, उसने खुद की जान ले ली थी। अब अगर दिशा सालियान के पिताजी ने जो हाई कोर्ट में याचिका दायर करी है, उसकी सुनवाई होने के बाद अगर कोर्ट दिशा सालियान के केस को सीबीआई को सौंप देती है, तो सीबीआई की एक नई टीम दिशा सालियान के केस की जांच करेगी। और अगर दिशा सालियान का केस सॉल्व हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सुशांत सिंह राजपूत केस भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मुझे यह लगता है कि दिशा सालियान के कातिलों ने ही सुशांत सिंह राजपूत का भी कत्ल किया है, क्योंकि दिशा सालियान केस और सुशांत सिंह राजपूत केस आपस में इंटरलिंक्ड है, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि 8 जून को दिशा सालियान अपने घर के बाहर मृत पाई गई और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत अपने घर के अंदर मृत पाए गए। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी दिशा सालियान, और कुछ लोगों का यह मानना भी है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास इंफॉर्मेशन आ गई थी कि दिशा सालियान को किसने मारा है, कौन है दिशा सालियान के कातिल। दिशा सालियान ने मरने से पहले सुशांत सिंह राजपूत को सारी बातें बताई थी, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के कातिलों को एक्सपोज करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले दिशा सालियान के कातिलों ने सुशांत सिंह राजपूत को कत्ल कर दिया। बहुत सारी थ्योरी से बहुत सारी बातें हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सीबीआई के पास दिशा सालियान केस जाता है कि नहीं, और क्या कोर्ट सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है कि नहीं, और क्या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले दोबारा से एक नई सीबीआई टीम की जांच करने की मांग उठाते हैं कि नहीं। बहुत सारे पहलू है भाई। अब हर जगह आप न्यूज देख रहे होंगे, आर्टिकल देख रहे होंगे, हर जगह छा रखा है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, केस बंद हो गया। नहीं भाई साहब, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, केस बंद नहीं हुआ है, केस अभी भी चलेगा। अगर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार चाहेगा तो, और अगर कोर्ट को लगता है कि भाई साहब क्लोजर रिपोर्ट में हम संतुष्ट नहीं है, तो कोर्ट दोबारा से सीबीआई टीम का गठन कर सकती है। आरुषि तलवार केस में भी यही हुआ था। 2008 में आरुषि तलवार केस हुआ था, जहां पर पहले सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर चुकी थी, उसके बाद कोर्ट ने फिर से एक नई सीबीआई टीम का गठन किया और उसके बाद दोबारा सीबीआई जांच बैठी इस केस के अंदर। और ऐसा बहुत बार हुआ है पहले भी केसेस में। तो ऐसा नहीं है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत केस बंदी हो गया जी, अभी भी केस ओपन होगा, बात आगे तक जाएगी। दिशा सालियान केस के ऊपर बात चल रही है। अगर दिशा सालियान केस सीबीआई के पास जाता है तो सीबीआई इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन फिर वही बात, 5 साल वेट करो। पिछले 5 साल से ऐसी कैसी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी भाई साहब, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पता नहीं क्यों लेकिन YouTube ने मेरी वीडियोस की रीच को रोक दिया है, वीडियो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि भाई आपने वीडियो बनाना बंद कर दिया, आपकी वीडियो हम देख नहीं पाते हैं। तो भाई एक बार चेक कर लो कि आप लोगों के पास वीडियो पहुंच पा रही है कि नहीं। सुना है कि लाइक करने से जो है वीडियो की रीच बढ़ती है, लोगों तक वीडियो और पहुंचती है, यूट्यूब उस वीडियो को रिकमेंड करता है। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग समझे पूरा केस क्या है भाई साहब, लोग जाने अंदर की बात क्या है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।